हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस ड्रामे का नाम है ऑलवेज होम। इस ड्रामे के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं चिंग चीची, चैन होनार, सॉन्ग कॉन्ग एंड कीकी। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चैन होनार एक दूसरे कंट्री से यहाँ पर शिफ्ट हुई होती है। चैन होनार सब सामान अपना शिफ्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर चिड़िया आकर उसके सर पर गंदा कर देती है। तो वहाँ पर हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जो कि होता है चिंग चीची। जिंग चीची चैन होनार से कहता है तुम्हारे सिर पर कुछ गिरा है। चैन होनार अपने सर पर हाथ लगाकर देखती है तो उसके सर पर चिड़िया ने गंदा कर दिया होता है। जिंग चीची चैन होनार से कहता है ये लो टिश्यू और इसे साफ कर लो। वैसे शायद हम तुम्हारे नेबर्स हैं, मैं यही पड़ोस में रहता हूँ। वो अपना नाम बताने ही वाली होती है तभी चिंग चीची किसी की आवाज़ देखकर वो भागते हुए अपने घर पर चला जाता है। चैन होनार हेयर वॉश कर कर अपने पुराने पिक्चर्स को देखती है, तब उसे याद आता है कि वो एक कंपटीशन में प्राइज़ विन कर चुकी होती है। टीचर चैन होनार से कहती है तुम बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। चैन होनार को कुछ भी कहने नहीं आता, इसलिए उसके सभी क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं। वहीं से चैन होनार की हाई स्कूल में एंट्री दिखाई जाती है। चैन होनार एक कागज पर अपना इंट्रोडक्शन लिखकर लाई होती है। टीचर सभी को साइलेंट होने के लिए कहती है पर कोई भी उसका इंट्रोडक्शन सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर चैन होनार से कहती है तुम सेकंड लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाओ। चैन होनार जाकर बैठने के बाद वो अपने डेस्कमेट से बात करने ही वाली होती है, तभी उसे दूसरी लड़की आवाज़ देती है। वह लड़की चैन होनार से कहती है मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, तुम कहाँ से आई हो। चैन होनार कहती है सीसी के। तो वह कहती है सीसी के एक गांव है क्या। तो वह कहती है नहीं, एक कंट्री है। वह मॉनिटर कहती है मैंने ऐसा नाम कभी भी नहीं सुना। तभी ड्रामे का मेल लीड कहता है शायद तुम्हारी ज्योग्राफी खराब है। सीसी की एक कंट्री है। तो यह सुनकर चैन होनार काफी हैरान होकर जिंग चीची को देखने लगती है। चैन होनार जिंग चीची को देखने लगती है, तभी जिंग चीची देखता है तो वो उसे इग्नोर करती है। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है। चैन होनार उसकी डेस्क मेट कीकी से पूछती है क्या तुम कैफेटेरिया में खाना नहीं खाते क्या। कीकी उसे आंसर करती है इस स्कूल को कैफेटेरिया नहीं है। कीकी उससे पूछती है क्या तुमने लंच नहीं लाया, चलो हम बाहर से खरीद कर खाते हैं। चैन होनार और कीकी बातें करते जा रही होती हैं, तभी वहाँ पे चिंग चीची आ जाता है। मैं फ़िलहाल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। वह कीकी से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक मीट सैंडविच ला सकती हो क्या। जिंग चीची चला जाता है। कीकी चैन होनार से कहती है ये स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर है। कीकी चैन होनार से कहती है तुम बहुत शर्मीली हो, मैंने सुबह तुम्हें देखा। वैसे तुम ये बताओ फ्लावर ऑफ सिसी की कौन सा कंपटीशन है। तो चैन होनार आंसर करती है ये एक लोकल अकेडमी का कंपटीशन है। एक्चुअली ये स्टार ऑफ सिसी के है, फ्लावर ऑफ सिसी के नहीं। तो कीकी कहती है मैंने सुना है यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं। यह सुनकर चैन होनार कहती है नहीं, कोई भी स्मार्ट नहीं होता। तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी। कीकी कहती है नहीं, मैं जानती हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं। यह सुनकर चैन होनार काफ़ी गुस्सा हो जाती है तो कहती है नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। कीकी को चैन होनार की बातों पर यकीन नहीं आता। वह कहती है कल मैं देखूंगी तुम स्मार्ट हो या नहीं। यह कहकर चैन होनार वहाँ से चली जाती है क्योंकि कल मैथ्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले होते हैं। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ये दोनों परफेक्ट मैच है। पेपर देखकर चैन होनार और कीकी की बहुत बुरी हालत होती है। चैन होनार कीकी से कहती है सॉरी कीकी, शायद तुम मेरी कॉपी ना करती तो तुम्हें इतने बुरे मार्क्स नहीं मिलते। चैन होनार की और कीकी की बातें चल रही होती है, तभी वहाँ जिंग चीची आता है और अपने मार्क्स दिखाता है और कहता है लास्ट टाइम से मैंने इस बार थोड़ा अच्छा स्कोर किया है। तभी एक लड़की आकर कहती है तुम तीनों को टीचर्स ने बुलाया है। कीकी, चैन होनार और जिंग चीची टीचर्स पास जाते हैं। टीचर कीकी को कहती है सभी आंसर तुमने चैन होनार की कॉपी किए हैं, तुमने ये भी नहीं देखा कि वो रॉन्ग है। तुम हमेशा बहुत ही होशियार बनने की कोशिश करती हो। अब चैन होनार की बारी होती है। चैन होनार से टीचर कहता है मैंने तो तुम्हारी मॉम से सुना था कि तुम पुराने स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किया करती थी। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी। क्या तुम बेसिक भी नहीं जानती थी क्या। अब जिंग चीची की बारी होती है। टीचर उसे ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उस पर गुस्सा करने वाली होती है। सर गुस्सा करने के बजाय उससे गुड कहते हैं क्योंकि उसने लास्ट टाइम से इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए अगर तुमने ऐसे ही मेहनत करती रही तो तुम आगे इससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यह सुनकर जिंग चीची काफ़ी खुश होता है क्योंकि चैन होनार ने पहली बार बहुत ही बुरे मार्क्स स्कोर किए होते हैं। दिखाया जाता है कि चैन होनार अपने घर जा रही होती है।
तो चैन हुनर काफ़ी कंफ्यूज होती है कि वो अपने माँ को कैसे फेस करेगी, इसलिए वो प्रैक्टिस करने लगती है कि वो अपने माँ को क्या आंसर देगी। और उसकी ये एक्टिंग जिंग चीची और सॉन्ग देख रहे होते हैं। सॉन्ग यानी हमारे ड्रामे का सेकंड मेल लीड कैरेक्टर। चैन हुनर काफ़ी कॉमेडी एक्टिंग कर रही होती है रोने की। चैन हुनर वापस घर जाकर यही प्रैक्टिस कर रही होती है रोने की और अपने माँ को फेस करने की। चैन हुनर रोते हुए नाटक करने लगती है कि सॉरी मोम, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई, ये कह रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी मोम आती है। चैन हुनर ऐसे प्रिटेंड करती है उन्हें जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ और उनसे कहती है मैं तो रो नहीं रही थी। चैन हुनर की मोम कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तुम क्लासमेट के साथ बहुत ही अच्छा पढ़ने लगोगी। यह सुनकर चैन हुनर अपनी मोम से रिजल्ट का नहीं बताती। शाम होते ही चैन हुनर की मोम चैन हुनर को अपने नेबर्स के घर लेकर जाती है। नेबर मतलब चैन हुनर की मोम की चाइल्डहुड फ्रेंड का जो कि जिंग चीची का घर होता है। चैन हुनर और उसकी मोम उनके घर चले जाते हैं। घर पे एंटर होने के बाद जिंग चीची की मोम कहती है तुम बैठो, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। जिंग चीची की मोम उसे आवाज़ देती है। जिंग चीची अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखकर चैन हुनर काफ़ी हैरान हो जाती है। चैन हुनर जिंग चीची को देखकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। जिंग चीची चैन हुनर के बाजू में जाकर बैठ जाता है तभी जिंग चीची के डैड आ जाते हैं। जिंग चीची के डैड जिंग चीची को चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ के बारे में कितनी बार बताया है। अंदर आने के बाद जिंग चीची के डैड चैन हुनर को देखकर वेलकम करते हैं। चैन हुनर की मॉम चैन हुनर का इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरी लड़की है। जिंग चीची के डैड कहते हैं मैंने तो इसे पहचाना ही नहीं, मैंने इसे देखा था तभी ये काफी छोटी थी। चैन हुनर और जिंग चीची एक ही क्लास में है। चैन हुनर की मॉम जिंग चीची के मॉम और डैड से कहती है चैन हुनर को थोड़ा इश्यू है तो उसमें जिंग चीची उसे मदद करे। जिंग चीची के डैड कहने वाले होते कि मेरा बेटा पढ़ाई में होशियार नहीं है, तभी जिंग चीची की मोम उन्हें रोक लेती है और जिंग चीची को कहती है ये लो फ्रूट्स कट करो। यह देखकर चैन हुनर की मोम भी उसे भेज देती है। जिंग चीची चैन हुनर से पूछता है क्या तुम कट कर सकती हो क्या, तो चैन हुनर कट करने लगती है। तभी जिंग चीची चैन हुनर से कहता है तुम ये मत कहना कि तुम एग्जाम में फेल होने की वजह से मॉम के सामने बहुत रोई हो। चैन हुनर आंसर करने ही वाली होती है। जिंग चीची कहता है तुम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वैसे तुम्हें पता है मैंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए। चैन हुनर कहती है चीटिंग करके, तो जिंग चीची कहता है सही पहचाना। जिंग चीची चैन हुनर से पूछता है क्या तुम और कीकी क्लोज फ्रेंड्स हो क्या। यह सुनकर जिंग चीची के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, तो चैन हुनर उसे कहती है तुम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी कुछ छोड़ो, यह छोड़ो, तुम बताओ तुम और कीकी क्लोज फ्रेंड्स हो क्या नहीं। जिंग चीची एक के बाद एक फ्रूट खा रहा होता है, तो चैन हुनर आंसर करती है तुम्हें इससे क्या। तो चैन हुनर जिंग चीची कहती है हाँ हम फ्रेंड्स हैं, और तुम स्कूल में ऐसे क्यों बिहेव करती हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। तो जिंग चीची कहता है ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं। तो जिंग चीची आंसर करता है क्योंकि तुम भी ऐसे ही बिहेव करती हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। ये सुनकर जिंग चीची के डैड उसे आवाज देते हैं चैन हुनर को तंग करना बंद कर दो, हम तो बस बात कर रहे थे, वैसे कल से हम दोनों स्कूल साथ जाएंगे। दोनों के पेरेंट्स कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चैन हुनर की मोम जिंग चीची के मोम से कहती है सॉन्ग कॉन्ग नाम का लड़का काफ़ी होशियार है। यह सुन के जिंग चीची चैन हुनर के मोम से कहता है हाँ सॉन्ग कॉन्ग काफ़ी होशियार है, मैं सॉन्ग कॉन्ग से पूछता हूँ चैन हुनर को पढ़ाने के लिए। यह सुनकर चैन हुनर की मोम काफ़ी खुश हो जाती है। देन हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ के चैन हुनर स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी हो रही होती है। चैन हुनर सीढ़ियों पर से बच्चों की तरह हरकतें कर कर आकर सॉन्ग कॉन्ग के सामने खड़ी हो जाती है। चैन हुनर सॉन्ग कॉन्ग से गुड मॉर्निंग हाय हेलो कहती है। सॉन्ग कॉन्ग यानी इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर। तब तक जिंग चीची भी आ जाता है। यह देखकर सॉन्ग कॉन्ग काफ़ी हैरान हो जाता है। जिंग चीची चैन हुनर और सॉन्ग कॉन्ग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और सॉन्ग कॉन्ग से कहता है आज से ये भी हमारे साथ स्कूल चलते हुए आएगी। सॉन्ग कॉन्ग जिंग चीची से पूछता है क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। चैन हुनर जिंग ची और सॉन्ग कॉन्ग से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है, तो जिंग ची हाँ कहता है। वो दोनों भी चैन हुनर से ब्रेकफास्ट लेते हैं। जिंग चीची एक्टिंग करते हुए कहता है कि वेजिटेबल्स की टेस्ट कुछ वेयर्ड है, तो चैन हुनर गुस्सा होकर कहती है तुम्हें नहीं खाना तो मुझे वापस दे दो। जिंग चीची तो उसे तंग कर रहा था, इस वजह से चैन हुनर सॉन्ग कॉन्ग से भी पूछती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम इसमें रख दो। सॉन्ग कॉन्ग कहता है नहीं काफ़ी अच्छा है। सॉन्ग कॉन्ग चैन हुनर और जिंग चीची जा रहे होते हैं स्कूल के लिए। जिंग चीची सॉन्ग कॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हारे लिए टाइम है, क्या तुम ट्यूटर बनकर हेल्प कर सकते हो क्या। सॉन्ग कॉन्ग आंसर करता है सोचूंगा इस बारे में, पर हम सब साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। सॉन्ग कॉन्ग ये चैन हुनर और जिंग चीची का सीनियर होता है।
इसलिए जिंग चीची चैन हुनार से उसे थैंक यू कहने के लिए कहता है। यहाँ पे चैन हुनार और जिंग चीची का काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया है। वो एक दूसरे को तंग करते हुए स्कूल जाते हैं। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।